मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी और दावे के साथ बोल सकता हूं कि आर्टिकल 370 35 ए, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था, वो आर्टिकल 370 2029 में फिर जम्मू कश्मीर को अवाम को मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये मेरा दावा जो है कि आर्टिकल 370 2029 में जम्मू कश्मीर को फिर से वापस मिलेगा, ये बात ये बीजेपी आरएसएस को हैरान करेगी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के गोदी मोदी मीडिया को भी चौंकाने वाली बात है कि आर्टिकल 370 2029 में वापस कैसे आएगा। और ये हैरानगी उनको ये होगी कि वो कल तक तो ये बोलते थे कि हरिद्वार में गई हुई हड्डियां वापस नहीं आती, आर्टिकल 370 दफन हो गया है और अब ये वापस नहीं आता है। और जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने और मोदी गोदी मीडिया ने इसका जश्न मनाया था आर्टिकल 370 को तोड़ने का, रियासत के यूनियन टेरिटरी बनाने का, वो सबसे ज्यादा हैरान होंगे कि सुनील डिम्पल ये कैसे दावे के साथ कह सकता है कि आर्टिकल 370 2029 में फिर से वापस आएगा। अगर आपको हैरानगी हो रही है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को दावे के साथ कह सकता हूं, उनके नेताओं को, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का मेरे साथ आर्टिकल 370 2029 में कैसे वापस आएगा डिबेट कर ले। जगह, समय, तारीख गोदी मीडिया तय कर ले, क्योंकि बहुत गोदी मीडिया ने भी जम्मू कश्मीर को पूरे देश में गुमराह किया और उनको उनके आर्टिकल 370 को बदनाम किया। जबकि आर्टिकल 370 हमारे महाराजा हरि सिंह जी अलहक के समय हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियों की हिफाजत करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और असेशन की शर्तें और आर्टिकल 370 हमको दे गए थे। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में, फिर 55 में, फिर 60 में और 65 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसे लाइफ टाइम के लिए जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 दिया था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आर्टिकल 370 2029 में फिर से आने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने मेरे ऊपर भरोसा है, एतमाद है। मैं उन अवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो 5 अगस्त 2019 के बाद दर बदर की जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि ये आर्टिकल 370 2029 में वापस आने वाला है। इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा कि जो अपनी गलती है उसे जल्द से जल्द सुधार ले और रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस दे दे और एक बिल पार्लियामेंट में लाए इसी मॉनसून सेशन में कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस किया जाता है। और अगर आप रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2029 को आर्टिकल 370 के साथ साथ रियासत का दर्जा भी हमको वापस मिलेगा। और जो आप सुबह शाम हमारे 370 को गाली देने का मतलब है महाराजा हरि सिंह जी को गाली देना, 370 को गाली देने का मतलब है जम्मू कश्मीर की अवाम को गाली देना है। और इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आर्टिकल 370 2029 में आने वाला है। अगर बीजेपी के किसी नेता में ये दम हो और शक हो, शुबा हो, मीडिया को भी जो मोदी के इशारों के ऊपर चलता है, जम्मू में भी बहुत, जम्मू कश्मीर में भी बहुत गोदी मीडिया है, आपको भी मैं न्योता देता हूं कि आप मुझसे बहस कर लें कि आर्टिकल 370 2029 में कैसे वापस आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैं न्योता देता हूं, ओपन इनविटेशन। और यहां तक कि जो जम्मू के 2 सांसद हैं
LOP हैं, MLAs हैं, जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी मेरे साथ इसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर चर्चा और बहस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो रहा है, तो एक बिल ला करके हमारी रियासत का दर्जा वापस करें प्रधानमंत्री जी, और अपना वादा पूरा करें जो सुप्रीम कोर्ट से हम ये जीत के लाए हैं कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए। और आपने खुद भी पार्लियामेंट में कहा था 5 अगस्त 2019 को कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, लेकिन आज तक आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। और इसके साथ साथ मैं कश्मीर के नेताओं को भी कहूँगा, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव क्यों करवाने से डर रहे हैं? कहीं डोगरा बेटा जो है वो आपकी पोल ना खोल दे क्योंकि 28 डोगरा MLAs ने तो कभी मांग नहीं की। 28 डोगरा MLAs के साथ साथ दो मेंबर पार्लियामेंट हैं जम्मू के डोगरे, वो तो कैसे डोगरे हैं? आपको अपनी जन्मभूमि और अपनी डोगरा भूमि के ऊपर क्या कर रहे हैं आपने? डोगरा भूमि, डोगरा जमी को, सरजमी को, महाराजा हरि सिंह जी की पगड़ी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोगों की पगड़ी आपने ठोकर मार दी। चलिए कोई बात नहीं, इसका हिसाब हम कर लेंगे, इसका हमें ठीक करना आता है। लेकिन और इसके साथ साथ मैं कश्मीर के नेताओं को भी कहूँगा कि आप लड़ाई झगड़ा बंद कर दें। आपकी वजह से हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर हो रहा है, और एक दूसरे को गाली गलौज करना बंद करें। आप में तो दम नहीं है, ना आप सुप्रीम कोर्ट गए, ना आपने कोई जमा जवानी खर्चे कर रहे हैं, एक दूसरों को गाली निकाल रहे हैं, सिर्फ सुर्खियां बता रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई से मौक़िफ़ कमज़ोर होगा। और मैं चीफ मिनिस्टर को भी कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आप अपनी बेबसी बता रहे हैं, तो एक